जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन नंबर 18 में एक नया ट्रिक या नया मेथड हम यूज़ करेंगे, उसको देख लें कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्म में मतलब डिवीजन के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस नहीं थे। अगर डिवीजन के फॉर्म में थे भी तो हम उसको पकड़ के ऊपर ले जाते थे, वैल्यूज़ को माइनस में ले जाते थे। तो उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो चीज़ सॉल्व करनी है वो किस तरीके से करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो नीचे एक्सपो मतलब के नीचे डिवीजन में जो वैल्यूज़ दी गई है उसका आपने लेना है डेरिवेटिव। अगर तो नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद होगा तो उसे हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। क्या मैंने कहा है कि नीचे वाली चीज़ जो डिवाइड में वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मतलब इस चीज़ का डेरिवेटिव लें, उसका जो आंसर आए ऊपर हमारे पास मौजूद हो तो उसे हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे करेंगे, मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्या मैंने कहा है, सबसे पहले तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसका डेरिवेटिव देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव देखें। एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 5 है, डेरिवेटिव 0, आंसर आ गया 2x। अब देखिए हमारे पास आंसर 2x, ऊपर तो हमारे पास है x, तो 2 मौजूद नहीं है। वही सिमिलर जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या करते रहे हैं, माइनस सबसे पहले तो आपने बाहर निकाल देना। 2 के साथ x वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 के साथ डिवाइड भी कर दें। हमें चाहिए 2x, ऊपर आ जाएगा 1/2 को बाहर निकाल लें, माइनस वैसे ही बाहर, तो ये ऊपर बन जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखें इस वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव जो 2x आंसर आया था मौजूद है, तो उसे हम क्या करते हैं, -1/2 ये वैसे ही, तो उसे हम लिख देते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। इसे लॉग की फॉर्म में इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे कि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो उसे हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपके पास 8x 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट्स, वही सिमिलर वही चीज़ होगी। नीचे वाली चीज़ का देखना है आपने ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ का सबसे पहले तो डेरिवेटिव देखें, आंसर क्या आता है। 100 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर इसका भी क्या आ रहा है 2x। ऊपर क्या है 8x, तो अगर मैं इसको 2x बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा ये देखें। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 4 बाहर निकाल दूँ, 2x को अंदर रहने दूँ, नीचे आ जाएगा 100 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। मतलब दोबारा अगर 4 अंदर मल्टीप्लाई करूं तो वही चीज़ आ जाएगी 8x, तो मैंने इधर से 4 कॉमन लिया, 2 अंदर रहने दी है, तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसे हम लॉग की फॉर्म में शिफ्ट कर दो, लॉग ऑफ 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उन्होंने आंसर 4 ऑफ लॉग ऑफ 100 प्लस एक्स किया। नेक्स्ट चलते हैं, इसको रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चले 21 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को अगर सिंपल वे में, सबसे पहले तो इजी वे में इस क्वेश्चन को अगर लिखूं तो ये इस फॉर्म में होगा, 1 ओवर ax प्लस बी डी एफ एक्स। कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने क्वेश्चन को देख के।
जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते थे कि नीचे वाली चीज़ का जो डेरिवेटिव का आंसर ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लेते हैं। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव देखें हमारे पास क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव देखें। ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें। एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी कांस्टेंट है 0, तो आंसर आया ए। और सॉरी, हमारे पास आंसर आ गया ए। तो ऊपर हमारे पास ए उन्होंने ही गिवन में नहीं दिया हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर वही जो हम पहले करते रहे हैं। ए ऊपर मौजूद नहीं है, तो 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, ए के साथ डिवाइड भी कर दें। तो 1 ओवर ए को बाहर निकाल लें, तो ऊपर ए रह गया, नीचे ए एक्स प्लस बी, साथ आ गया डी ऑफ एक्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आया था, ए, ऊपर वैल्यू उसकी मौजूद है, सिंपली लॉ की फॉर्म में शिफ्ट कर दें इसको, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, 3, 24 सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। नीचे वाली वैल्यू का आंसर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसे लॉ की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 25, वो हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, आगे हमारे पास डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, इधर देखें, अब याद रखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है वही चीज़, सिमिलर वही है। अगर तो हमारे पास इस चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तो हम उसको सिमिलर पावर रूल अप्लाई करेंगे। इधर क्वेश्चन में भी सिंपली वही वाला यूज़ हुआ है। ये देखें हमारे पास अब साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, आगे आ गया डी ऑफ एक्स। अब आपको याद हो अगर कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, आगे मौजूद है, सिमिलर साइन एक्स की पावर 1 है, 1 प्लस 1 वही चीज़ नीचे डिवाइड में कर देंगे। पावर रूल सिंपली यूज़ किया है कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होता है तो सिमिलर पावर रूल यूज़ कर देते हैं, प्लस सी। तो साइन एक्स की पावर 2, नीचे भी डिवाइड में 2 प्लस सी आ गया। सिमिलर इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। देखें क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो हमारे पास है tan ऑफ एक्स ओवर cos एक्स ओवर cos ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन हमारे पास, जी यही है। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इस चीज़ को अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए, ये देखें, अब मैं आपको इधर थोड़ा सा एक ना मेंशन हिंट दे दूं, मैंने आपको ये 3rd चैप्टर में बताई हुई है चीज़। कोस ऑफ एक्स जो है ना हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट ऑफ एक्स। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि जो हमारे पास सीकेंट ऑफ एक्स होगा वो इक्वल होगा 1 ओवर कोस ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, tan ऑफ एक्स, चले मैं आपको समझाने के लिए 1 ओवर कोस ऑफ एक्स को ज़रा सेपरेट लिख रहा हूँ। चीज़ वही है, सिमिलर वही क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है। तो ये देखें, मैंने भी आपको बताया 1 ओवर कोस ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है, सीकेंट ऑफ एक्स। पुट करें इधर tan ऑफ एक्स सीकेंट एक्स। तो याद हो आपके पास tan एक्स सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अगर हम यूज करें तो किसका होता था, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था हमारे पास सीकेंट एक्स एंड tan एक्स। इसी तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स प्लस सी। देखिए स्टूडेंट्स, सीकेंट एक्स इसका आंसर कैसे आया, मैंने आपको बताया हुआ है इंटीग्रेशन का उल्ट क्या होता है, डेरिवेटिव।
अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर ही मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, मतलब सीकेंड एक्स पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो मतलब क्या है, वही चीज़ बन गई। तो इस चीज़ को मैंने इस चीज़ में शिफ्ट कर दिया। या आप इसे सिंपल बेसिक वे में याद रख ले कि टेन एक्स सीकेंड एक्स के इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, सीकेंड एक्स। ये आपने सिंपली याद करना है। ये समझ लें कि एज अ फार्मूला आप इसे याद कर लें। डेरिवेटिव में सीकेंड एक्स इक्वल होती है टेन एक्स सीकेंड एक्स का, और इंटीग्रेशन में टेन एक्स सीकेंड एक्स इक्वल होती है सीकेंड एक्स के। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 27 है 1 + tan x का स्क्वायर होल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x। इंटीग्रेशन जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले तो आपने पावर को निगलेक्ट करने, इस चीज़ का आपने डेरिवेटिव देखना कि क्या आगे मौजूद है कि नहीं है। तो अगर आपको याद हो 1 + tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था, सीकेंड स्क्वायर x, सॉरी 1 + tan x का, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 + tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। कैसे होता है ये मैं आपको सोल्व अभी कर देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो थोड़ा सा और देख लें। 1 का डेरिवेटिव 0, tan x की डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, तो आंसर आ गया सीकेंड स्क्वायर x। अगर आपने डेरिवेटिव वाला चैप्टर अच्छे से अगर किया हुआ है तो देन ही आपसे इंटीग्रेशन सोल्व होगी। tan x की डेरिवेटिव का आंसर होता है सीकेंड स्क्वायर x। तो देखें हमारे पास इसको सोल्व किया, आगे डेरिवेटिव उसका मौजूद है, सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1 + tan x, 2 + 1 3, वही चीज़ नीचे डिवाइड में प्लस सिमिलर, ये इतना सा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 28, सीकेंड स्क्वायर 3x, सीकेंड स्क्वायर 3x ऑफ d ऑफ x। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 28, इस पे इंटीग्रेशन आपने अप्लाई करनी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद वही चीज़, सिमिलर वही चीज़, पावर को निगलेक्ट करें, इस चीज़ का डेरिवेटिव देखें क्या होता था, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर अभी इसको किया। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, सीकेंड एक्स जो होता है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास tan x, या इसे मैं यूं कहूं कि इसका आपने इंटीग्रेशन याद रखनी है सीकेंड एक्स की। अब हमारे पास है आगे फंक्शन 3 ऑफ x, तो 3 ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 कॉमन बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ जाएगा 3। तो मतलब इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूं तो आगे हमारे पास 3 भी मौजूद होना चाहिए, 3 मौजूद नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, सीकेंड स्क्वायर 3 ऑफ x, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी, 3 के साथ डिवाइड भी। ये आपने वैल्यूज़ डेरिवेटिव में अच्छे से याद करनी है, देन ही आपसे सोल्व होंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो 1/3 हमें आगे चाहिए, 1/3 कॉमन ले रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर 3 ऑफ x, आगे 3 मौजूद है। अब सिमिलर आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 1/3, तो आपके पास आ जाएगा ये तो सीकेंड स्क्वायर x किसके इक्वल है, अभी हमने देखा tan ऑफ x सीकेंड स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा tan ऑफ x + c। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि tan ऑफ x का हमारे पास आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, और सीकेंड स्क्वायर ऑफ x का ही हमारे पास उल्ट क्या है, tan ऑफ x। इसी तरीके से हमारे पास tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ x। सो सीकेंड स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan ऑफ x। तो इधर सॉरी tan ऑफ x अकेला नहीं है, साथ 3 ऑफ x भी है, 3 ऑफ x। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 30 में करवा देता हूँ आपको।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 30 है, स्टूडेंट्स एक और छोटी सी ना बात याद रख लें। अगर आपने शॉर्टकट वे में इसको लिखना है ना या याद करना है, आपने इनकी इंटीग्रेशन जो ये वैल्यूज़ है ना ट्रिग्नोमेट्री की, इनकी आपने इंटीग्रेशन याद कर लें। सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स की क्या होगी, कोस एक्स की क्या होगी, वो आपने इंटीग्रेशन याद कर ली। अब मैं आपको छोटा बेसिक टूल बता दूं। सेकंड 3x जो है ना आपके पास, सेकंड x, तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होती है tan ऑफ x। ये अगर आपको याद है ना, तो उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी, जैसे 3 ऑफ x है तो 3 आपने वो नीचे डिवाइड में लिख देना। इधर सपोज कर लो 3 ऑफ x की जगह और 10x, तो आपने सिमिलर 1/3 की जगह आपने लिख देना है 1/10, और वही चीज़ आपने वैसे के वैसे उसकी इंटीग्रेशन लिख देनी। ये शॉर्टकट वे इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। tan स्क्वायर x d ऑफ x। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर तो क्वेश्चन हो सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास tan ऑफ x हो उसको हम सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हमारे पास tan स्क्वायर x की कोई इंटीग्रेशन नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, या आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हमारे पास फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ x। अगर मैं इधर से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 प्लस है, इधर आके उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x इक्वल आ गया सेकंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो इधर मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन वैसे ही सेकंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 d ऑफ x। इसकी जगह मैंने अब इस वाली वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। ये सिमिलर, बस थोड़ा सा मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। सेकंड स्क्वायर की अभी हमने की है, मैंने अभी बताया सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan ऑफ x। सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करें। सबसे पहले तो इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई की। सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan ऑफ x, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 था उसे हमने कर लिया है सॉल्व। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, उस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए।